आदरणीय सभा के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी, वाइस चांसलर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे वयोवृद्ध विद्वान प्रोफेसर नगेंद्र पांडे जी, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं और वर्तमान में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मैं उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर अभय कुमार जैन, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान लखनऊ, पूर्व में गोरखपुर में आप प्रोफेसर रहे हैं केमिस्ट्री के, और इनसे मेरा फेस टू फेस जो मुलाकात वो पहली बार हुई। तो सुना था बहुत, तो इन्होंने हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया और बड़ा सहयोग किया। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री दीपक जैन, दिगंबर जैन काशी समाज के अध्यक्ष, जिनके सहयोग के बिना कार्यक्रम नहीं हो सकता कभी, और उनका हमको हमेशा साथ मिलता रहता है और सहयोग मिलता रहता है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे संस्थान के सदस्य भी हैं और हमारे बहुत बड़े सहयोगी प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी, जो पूर्व में लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में प्रोफेसर और डीन रहे और वर्तमान में श्रवणबेलगोल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्राकृतिक स्टडीज के निदेशक पद को संभाल रहे हैं। वे यहाँ पर परम पूज्य स्वामी भट्टारक जी का आशीर्वाद लेकर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभागार में उपस्थित अनेक गणमान्य विद्वान और हमारे समाज के प्रमुख सदस्य यहाँ मौजूद हैं। श्री राकेश जी हैं, आरसी जैन साहब हैं और हमारे प्रोफेसर अनिल कुमार जी हैं। इनसे तो मैं कितने समय के बाद मिला हूँ। हम लोग नरिया में रहते थे ये भी वहीं रह करके पढ़ाई करते थे। और पुराने दिन को देख करके याद आते हैं हमें। हमारे मित्र प्रोफेसर कमलेश जी, प्रोफेसर प्रेमी जी, इनके साथ मैं बड़ा हुआ। ये लोग प्राच्य विद्या में चले गए, मैं अर्वाचीन विद्या में चला गया, नवीन विद्या में चला गया। तो मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ यहाँ पर। हमारे ट्रस्ट के जो आधार स्तंभ हैं प्रोफेसर श्री केशव देव जी जैन, जो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान ट्रस्ट के, और स्वयं में एक अद्भुत विद्वान भी है। इनको जैन आगमों का जितना परिचय है वह किसी साधारण पंडित के बस की बात नहीं है। प्रतिदिन कई घंटे स्वाध्याय करते हैं और ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उद्योगपति भी हैं और वैसे देखा है तो इंजीनियर हैं। तो मैं इनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं तो इनको केशव भैया बोलता हूँ लेकिन हम लोग मित्रवत व्यवहार करते हैं।
मैं यहाँ पर दो शब्द संस्थान के विषय में बोलना चाहूँगा। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और हम सभी के लिए बहुत आनंद का अवसर है कि हम श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोगों ने निश्चित किया था कि हम वर्ष भर कार्यक्रम करेंगे और इसी श्रेणी में यह कॉन्फ्रेंस भी हमने आयोजित की है। इसके पूर्व में भी हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। गणेश वर्णी संस्थान की स्थापना 1971 में हुई थी और वैसे तो इसका स्वर्ण जयंती वर्ष 21 में मनाया जाना चाहिए था, लेकिन कोविड के चलते हम कुछ कर नहीं पाए, इसलिए इसको हम लोगों ने 2022 में मनाने का निर्णय लिया। गणेश वर्णी संस्थान से भी प्राचीन संस्था है श्री गणेश प्रसाद वर्णी ग्रंथमाला, जिसकी स्थापना सिद्धांताचार्य पंडित फूलचंद शास्त्री जी ने 1947 में की, जब देश स्वतंत्र हुआ था। और यह एक सुखद संयोग है कि आज हमारे स्वतंत्रता को भी 75 वर्ष हुए हैं और ग्रंथमाला को भी 75 वर्ष हुए हैं, तो हम दोनों का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रहे हैं। पंडित फूलचंद जी शास्त्री की बहुत आंतरिक बड़ी इच्छा थी, तीव्र, कि एक हमारा अपना शोध संस्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर उच्च कोटि के ग्रंथों का प्रकाशन हो, उच्च कोटि के विद्वानों का सम्मान हो और उच्च कोटि की व्याख्यान मालाएं हों और ऐसे विषयों पर चर्चाएं हों जो कि हमारे भविष्य को उज्जवल करना सुनिश्चित करें। ये उनकी हमेशा इस बारे में बात करते थे, क्योंकि जैन निकेतन परिसर में हम लोग बहुत वर्ष रहे और जैन निकेतन की स्थापना में मेरे पिता स्वर्गीय पंडित फूलचंद शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान रहा। साहू शांति प्रसाद जी से, साहू सेठ सर सेठ हुक्मचंद जी इंदौर से, सेठ भागचंद जी डोंगरगढ़ से और रांची के बैजनाथ सरावगी जी से, कितने ही लोगों से इन्होंने सहयोग लेकर के इस परिसर में विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्थाएं की और गरीब विद्यार्थी यहाँ आकर रहते थे, पढ़ते थे, कई अपना भोजन खुद बनाते थे, कई वहाँ चल रहे मैस में खाना खाया करते थे। मैं खुद वहाँ रहा हूँ और इनके साथ खेलता कूदता रहा, वर्षों तक रहा वहाँ। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि इसी परिसर में हम एक गणेश वर्णी संस्थान बनाएं, क्योंकि वो पूज्य गणेश वर्णी जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनको अपना गुरु मानते थे। इसी को ध्यान में रखकर इस संस्थान की स्थापना की गई थी और आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि यह संस्था न केवल जीवंत है लेकिन प्रगतिशील है और इसके 57 उत्कृष्ट कोटि की पुस्तकें ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं और आगे भी हमारे पास इस समय भी कई ग्रंथों के प्रकाशन की योजनाएं हैं। नए ग्रंथ हमारे पास आए हुए हैं और आज हम यहाँ पर 6 ग्रंथों का लोकार्पण विमोचन भी करेंगे। इस संस्थान के द्वारा अनेक प्रकार के दूसरे कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि व्याख्यान मालाओं का आयोजन। पंडित फूलचंद शास्त्री व्याख्यान माला की सीरीज में 12 व्याख्यान हो चुके हैं, उनमें से करीब 7 व्याख्यानों का प्रकाशन भी हो चुका है और कुछ नई व्याख्यान मालाएं भी शुरू करने की यहाँ पर योजना है। हमने यहाँ पर एक प्राकृतिक